अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आई होप कि आप बिल्कुल खैरियत से होंगे। पार्ट 2 कंप्यूटर साइंस का हमारा आज का जो टॉपिक है कॉमन प्रोग्रामिंग एरर्स। एरर्स के बारे में जानेंगे। ये एक इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है और अगर हम बात करें प्रोग्रामिंग की, कोई भी डेवलपर जब कोड करता है, कोई भी प्रोग्रामर जब प्रोग्राम्स क्रिएट करता है, प्रोग्राम्स बनाता है किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को इस्तेमाल करते हुए, तो ये एक बड़ी ऑब्वियस बात है कि वहाँ पे एरर्स भी आती हैं, कोड में गलतियां आती हैं, कोड में बहुत सारी खराबियां आती हैं और उन खराबियों को फिर डेफिनेटली हमें ठीक भी करना होता है। बीइंग अ प्रोग्रामर जो है, एक प्रोग्रामर क्या करता है कि उसमें से गलतियां निकालता है। एरर्स को रिमूव करना भी एक आर्ट है, एक स्किल का नाम है, समझ लीजिए। जो भी प्रोग्रामिंग करते वक्त, जो भी आप लोग अब किसी भी लैंग्वेज को इस्तेमाल कर रहे हो, तो उस वक्त अगर कोई भी एरर आती है तो उसको कंप्यूटर साइंस की टर्म है, उनको बग्स कहा जाता है। लेट्स सपोज के हर लैंग्वेज का आप समझते हैं कि अगर हम सी लैंग्वेज की ही बात करते हैं, सपोज कर लें, तो सी लैंग्वेज को लिखने का भाई एक प्रॉपर साइंटेक्स है, एक प्रॉपर उसका तरीकाकार है, एक फॉर्मेट है जो हमें फॉलो करना पड़ता है, वो इंस्ट्रक्शंस जो है वो हमें फॉलो करनी पड़ती हैं। अगर हम उस साइंटेक्स को ठीक से नहीं लिखेंगे, एरर आ जाएगी। हम कोई गलत फॉर्मूला लगा लेते हैं, मैथमेटिकल कोई रॉन्ग लॉजिक हमने इस्तेमाल कर दिया, एरर आ जाएगी। मेजर जो कैटेगरीज हैं उनके ऊपर भी बात करेंगे और उन कैटेगरीज के अंदर क्या क्या हो सकता है, किस तरह की एरर आ सकती है, उनकी भी एग्जांपल्स लेंगे। जो भी एरर्स आती हैं कोडिंग के अंदर, हम उनको बग्स कहते हैं। एंड द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग एंड रिमूविंग द एरर्स फ्रॉम द कोड, it is called as debugging. Debugging is a process that we use to remove the errors from the code. And debugger is a software that will remove the errors from the code, that will remove the bugs from the code. यानी कि डिबगिंग उस प्रोसेस का नाम है, उस टेक्निक का नाम है कि जिसको इस्तेमाल करते हुए हम अपने कोड से, अपने प्रोग्रामिंग का, जो भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आप यूज कर रहे हो उसका जो कोड है उसके अंदर से एरर्स रिमूव करने के लिए यूज कर रहे हो, जो भी टेक्निक है, और उसके लिए जो काम करता है, जो एक्चुअल सॉफ्टवेयर करता है, जो सॉफ्टवेयर वो काम करेगा, उसको हम डिबगर कहते हैं। तो ये कुछ बेसिक टर्म्स है जो आपको पता होनी चाहिए। प्रोग्राम में जब भी एरर आती है तो वो बग अपनी एक डिस्क्रिप्शन क्रिएट करती है, वो अपने आप को डिस्क्राइब करती है कि भाई ये मसला है, इसको ठीक करें। इवन वो आपको एड्रेसिंग भी करती है कि फला जगह पर किसी हद तक हमें अंदाजा हो जाता है। आप ये कह सकते हैं कि 100% तो आप नहीं श्योर होते, लेकिन 90% जो है आप कह सकते हैं कि हमें इस चीज का अंदाजा हो जाता है कि किस डोमेन में, किस पर्टिकुलर फंक्शन में या किस पर्टिकुलर लाइन के ऊपर कोई एरर आई है, कोई बग क्रिएट हुआ है, तो हम फिर उसको आसानी से रिमूव भी कर सकते हैं। डेफिनेटली एवरी प्रॉब्लम हैज अ सोल्यूशन, हर प्रॉब्लम का एक सोल्यूशन तो है ही। तो हम उस सोल्यूशन को फॉलो करते हुए, उस अप्रोच को यूज करते हुए हम लोग जो है उस एरर को जो है वो रिमूव करते हैं। एरर कौन कौन सी हो सकती हैं? देयर आर 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ एरर्स। द फर्स्ट वन इज सिंटैक्स एरर, सेकंड वन इज रन टाइम एरर एंड द लास्ट वन इज लॉजिकल एरर। इफ वी टॉक अबाउट द सिंटैक्स एरर, सबसे पहले हम सिंटैक्स एरर के बारे में बात करते हैं। सिंटैक्स एरर एक ऐसा एरर है जब कोई भी प्रोग्रामर जो है वो सिंटैक्स को गलत तरीके से इस्तेमाल करेगा। डेफिनेटली सी लैंग्वेज में हर चीज को लिखने का एक प्रॉपर तरीकाकार है ना। तो अगर हम सिंटैक्स की बात करें, एग्जांपल के तौर पे जी, इंक्लूड का कीवर्ड हम यूज करते हैं। इंक्लूड एक डायरेक्टिव है, हम जानते हैं, हमने चैप्टर नंबर 8 में ये पढ़ा है। अगर इंक्लूड के स्पेलिंग में गलत कर देता हूं, या इंक्लूड जो है क्योंकि मुझे वो लोअर केस लेटर्स में लिखना था, मैंने इसका आई कैपिटल कर दिया, लेट्स सपोज, या मैंने इससे पहले हैश आना था, मैंने क्वेश्चन मार्क लगा दिया, या मैंने हैश यहां लगा दिया, उसका मतलब है कि आई एम नॉट फॉलोइंग द राइट साइंटेक्स। मैं उसका जो एग्जैक्ट साइंटेक्स है मैं वो फॉलो नहीं कर रहा। अगर आप उसका एग्जैक्ट साइंटेक्स फॉलो नहीं करेंगे तो वहां पे जो एरर आती है उस ऐसी एरर को हम लोग साइंटेक्स एरर कहते हैं। और इसके बारे में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि साइंटेक्स एरर आती है ड्यूरिंग द कंपाइलेशन प्रोसेस। जब आपका कंपाइलर आपके कोड को कंपाइल करेगा उस वक्त ये एरर जो है वो, अगर उसने ये डायग्नोज की, तो वो आपके बाकी के कोड को, या आप कह सकते हैं कि एज अ होल, क्योंकि कंपाइलर के बारे में ये चीज मशहूर है, हम जानते हैं, वो एज अ होल पूरी फाइल को पहले ट्रांसलेट करता है। वो कंपाइलेशन में फेल हो जाएगा, वो आपके कोड को ना कंपाइल करेगा फर्दर और ना ही उस पूरी फाइल को एग्जीक्यूट किया जाएगा। इट मींस दैट कि वो फाइल जो कंपाइलेशन प्रोसेस से आगे ही नहीं जा सकेगी। क्यों? क्योंकि उसने एक ऐसी एरर एनकाउंटर देखी है जिसमें जो कहा जा सकता है कि उसमें कोई साइंटेक्स की आपने गलती कर दी है। उसमें बहुत सारी एग्जांपल्स है, बुक की अकॉर्डिंगली अगर आप बात करें तो वो कहता है कि जी अगर आपने लेट सपोज प्रिंटफ की बजाय आपने प्रिंट लिख दिया या आपने प्रिंट एफ कर दिया,
इसके अलावा आपने फॉर के स्पेलिंग गलत कर दिए। तो ये जो कीवर्ड्स हम लोग सी लैंग्वेज के अंदर इस्तेमाल करते हैं, देयर आर 32 कीवर्ड्स दैट वी यूज इन द सी लैंग्वेज प्रोग्राम। तो वो अगर हम उनमें किसी भी वर्ड को गलत लिख देते हैं या हम उसका कोई लेटर कैपिटलाइज कर देते हैं जो कि लोअर केस लेटर में आना था, तो डेफिनेटली वहां पे जो एरर आएगी उसको सिंटैक्स एरर बोलेंगे। नंबर 2, अगर हम सेकंड एरर की बात करें, दैट इज रन टाइम एरर। ये बड़ी इंपॉर्टेंट एरर है। लॉजिकल एरर के बारे में एक क्वेश्चन ये मशहूर है कि भाई एक ऐसी एरर के जिसके बारे में हम श्योर नहीं होते प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते वक्त, या उसको जो है आप कह सकते हैं कि जी कंपाइलेशन के वक्त अगर हम श्योर नहीं होते कि एरर है कि नहीं है, इसका पता चलता है आउटपुट निकलने के बाद। उसकी एक अपनी खासियत है। लेकिन रन टाइम एरर जो है ना, एक ऐसी एरर है जो कि एक रॉन्ग मैथमेटिकल लॉजिक की वजह से आता है। रॉन्ग मैथमेटिकल लॉजिक समझ लीजिए, या इसकी अगर बहुत सारी एग्जांपल्स की बात करें तो इसमें आप एग्जांपल ले लें जी। जैसे हम लोगों ने किसी भी एक नंबर को, लेट्स सपोज मेरे पास एक नंबर है 5, एक नंबर है मेरे पास बी नंबर है, बी वेरिएबल की वैल्यू 0 एंड ए की वैल्यू 5 है। मैंने कोई ऐसा ऑपरेशन यूज किया जिसमें मैंने ए को बी से डिवाइड कर दिया। और आप सब जानते हैं कि हम किसी भी एक नॉन जीरो डिजिट को जीरो पे डिवाइड नहीं कर सकते। इवन हम किसी भी नंबर को जो है वो जीरो पे डिवाइड नहीं कर सकते, क्योंकि अगर हम किसी एक नॉन जीरो नंबर को जीरो पे डिवाइड करेंगे तो वो मैथ इलीगल या इलीगल ऑपरेशन, इस तरह का कैलकुलेटर भी हमारा इस तरह का मैसेज डिस्प्ले करवा देता है। इस तरह की एरर को रन टाइम एरर कहते हैं। और आप याद रखिएगा, आप जब कोड कर रहे हो, जिस हिस्से में वो एरर आएगा उससे पहले आपका सारा कोड अगर ठीक है ना तो वो चलता है, वो कंपाइल भी होता है, सक्सेसफुली कंपाइल होता है। क्योंकि ये एरर एक ऐसी एरर है जो कंपाइलेशन के वक्त आती नहीं है। रन टाइम एरर एक ऐसी एरर है जो एग्जीक्यूशन के टाइम पे इनकाउंटर्ड होती है। अब बात समझ रहे हैं? एक ऐसी एरर जो कंपाइलेशन के वक्त आती है, ये एमसीक्यू के क्वेश्चंस है, इवन एंटी टेस्ट लेवल तक ये सवाल पूछा जाता है। कंपाइलेशन के वक्त जो आती है वो कौन सी एरर है? सिंटैक्स एरर। वो कंपाइलेशन भी बता देगा कि भी कोड ठीक से कंपाइल ही नहीं हो पाया क्योंकि सिंटैक्स ही फॉलो नहीं किया हुआ था। जबकि रन टाइम एरर एक ऐसी एरर है जो कंपाइल तो करवा देती है, क्योंकि उसको वो डायग्नोज ही नहीं कर पाता कंपाइलर की यहाँ पे कोई रन टाइम एरर है। आपने लेट्स सपोज ये वाला फॉर्मूला लगाया हुआ था, गलत फॉर्मूला था ना ये, तो लेकिन वो आपका कंपाइलर उसको डायग्नोज ही नहीं कर पाएगा, वो अपनी फाइल को चलाएगा। लेकिन ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन प्रोसेस जब आप फाइल को एग्जीक्यूट करवाओगे तो इस जगह पे आके आपका प्रोग्राम जो है वो टर्मिनेट हो जाएगा, मींस कि वो ब्लॉक हो जाएगा, आपकी फाइल आगे चलेगी नहीं। आप ये समझ लीजिए कि वहां पे आपका कोड जो है वो रुक गया, वो एग्जीक्यूशन का प्रोसेस ही वहां पे स्टॉप कर जाएगा। ऐसी एरर को हम लोग रन टाइम एरर कहते हैं। उसमें एग्जांपल दी जाती है कि डिवीजन ऑफ अ नंबर बाय जीरो, आपकी बुक के अकॉर्डिंगली। आप ऐसे समझ लीजिए कि हम लोग एक और अगर एग्जांपल की बात करें तो फाइल नॉट फाउंड, एक ऐसी फाइल जो एग्जिस्ट नहीं करती और फाइल हैंडलिंग प्रोसेस में आप उसके ऊपर कोई ऑपरेशन अप्लाई कर रहे हो, आप डाटा उसमें अपेंड करना चाह रहे हो, लेकिन एक फाइल एग्जिस्ट ही नहीं करती, तो फाइल नॉट फाउंड जो है वहां पे डेफिनेटली एरर आएगी एज अ रन टाइम एरर। याद रखिएगा कि ऐसी एरर जिसमें हम कोई इलीगल ऑपरेशन यूज करें तो वो ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन स्टॉप हो जाएगी। और मैंने आपको ये चीज बड़ी मजे की बताई कि इससे पहले जितना कोड होगा वो इवन अपनी आउटपुट भी शो करवा सकता है। आप एग्जांपल लेने कि यहां पर कुछ प्रिंटफ का मैसेज लिखा हुआ था जहां पे लिखा हुआ था हेलो प्रिंट करवाओ, तो आप समझ लीजिए कि जब इसकी आउटपुट शो होगी ना और यहां पर ये ऑपरेशन लगा दिया तो हेलो का मैसेज शो हो जाएगा, लेकिन जिस पॉइंट पे आके ये एरर आ जाएगी उससे आगे या वो लाइन वहां पे आपका प्रोग्राम जो है वो रुक गया, उससे आगे फर्दर कुछ भी शो नहीं होगा। इसका मतलब तो ये हुआ ना कि इन शॉर्ट आप ये कह सकते हो कि आपका प्रोग्राम जो है वहां पे आपकी जो फाइल है वो प्रॉपर जो है वो रन नहीं हो सकी, एग्जीक्यूट नहीं हो सकी। लेकिन फिर भी उसमें ये पॉइंट्स आपको पता होने चाहिए कि एक्चुअली एग्जीक्यूशन से मुराद यहाँ पे ये कि कंपाइलर उसको डायग्नोज नहीं कर पाया था। नंबर 3 पे लॉजिकल एरर, ये एक इस तरह की एरर है कि जो एरर नहीं है असल में आप ये कह सकते हैं कि ये एक ह्यूमन मिस्टेक है। ये मशीन के लिए कोई एरर नहीं है, कंपाइलर के लिए कोई एरर नहीं है, कंपाइलेशन में भी वो इसको डायग्नोस नहीं करता, इवन एग्जीक्यूशन भी ठीक से हो जाती है। लेकिन आपने कोई ऐसा लॉजिक लगा दिया जो रॉन्ग लॉजिक था, ऐसी एरर को हम लॉजिकल एरर कहते हैं। मिसाल के तौर पे आप समझ लीजिए कि आपने कोई ऐसा लूप लगा दिया जो फाइनाइट नहीं था, इनफाइनाइट था। आपने कोई ऐसी कंडीशन लगा दी कि जिसमें आपका लूप अब चलता जा रहा है और अपनी आउटपुट स्क्रीन पे शो करवाई जा रहा है और अपना कोई भी आप कह सकते हैं कि किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे आगे रुक ही नहीं रहा। ऐसी एरर को हम बोलेंगे लॉजिकल एरर। आप लोगों ने दो नंबर्स को प्लस करना था लेकिन माइनस कर दिया, तो वो मैथ्स के लिए या कैलकुलेटर के लिए या आपकी मशीन के लिए प्लस भी ठीक है माइनस भी ठीक है, उसके लिए तो दोनों ठीक है। लेकिन आपने बस वो प्लस करना था, ह्यूमन एरर हुआ कि आपने वो गलती से बाय मिस्टेक आपने माइनस टाइप कर दिया, तो वो माइनस का ऑपरेशन परफॉर्म कर देगा। वो तो हमें तब पता चलता है जब आउटपुट स्क्रीन पे शो होती है। इट मींस दैट कि सिंटैक्स एरर कंपाइलेशन के वक्त जो है वो आप डायग्नोस कर लेते हो, रन टाइम एरर जो है वो एग्जीक्यूशन में पकड़ी जाती है, और लॉजिकल एरर एक ऐसी एरर होती है
जो आउटपुट के आने के बाद फाइनल रिजल्ट ठीक से शो हो जाता है, हर चीज शो हो जाती है, तब पता चलता है कि हमने कोई एरर यहाँ पे प्रोड्यूस की है, कोई एरर हमने यहाँ पे क्रिएट कर दी है। ऐसी एरर को हम लोग लॉजिकल एरर कहते हैं। इसके बारे में एक सवाल आता है कि कौन सी ऐसी एरर है जिसको आइडेंटिफाई करना मुश्किल है, ठीक है जी, और वो एरर कौन सी है? लॉजिकल एरर है। ये एक लॉन्ग क्वेश्चन है, एक इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। आप इसको जो है वो डिफरेंस के तौर पे अगर हम तैयार करेंगे तो हम इन दोनों के दरमियान अक्सर डिफरेंस आ जाता है, अक्सर इन दोनों के दरमियान में डिफरेंस आ जाता है। या वो अलग से डेफिनेशन पूछ लेगा सिंटैक्स की, सिंटैक्स एरर क्या होता है, दोनों की अक्सर इकट्ठी डेफिनेशन आ जाती है, या फिर ये 3 डिफरेंट टर्म्स हैं जो कि आपको सवाल में पूछी जा सकती हैं। अपना बहुत ख्याल रखें, इंशाल्लाह अपने मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।